दोस्तों नमस्कार। 1 जनवरी 2024 से देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होने वाला है और केवल 1 जनवरी 2024 को ही नहीं, उसके बाद भी कई बड़े इवेंट कतार में लगे हुए हैं जो कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी की सैलरी बढ़ोतरी में बड़ा योगदान देने वाले हैं। पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी विशेष जानकारी डाले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बात करते हैं आखिरकार क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की 1 जनवरी 2024 से सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि जुलाई 2023 से 4% डीए बढ़ा करके केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 42% से 46% का इजाफा कर दिया था और जुलाई से लेकर के अक्टूबर 2023 तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े आ चुके हैं जिनको आधार बना करके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की कैलकुलेशन की जाती है। नवंबर और दिसंबर 2023 के आंकड़े आने अभी बाकी हैं। मौजूदा ट्रेंड से ये पूरी तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि 4 से 5% तक की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि देखने को मिलेगी जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2024 से दे रहेगा। और जनवरी 2024 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते महंगाई राहत का ऐलान केंद्र सरकार मार्च या अप्रैल के महीने के अंदर कर सकती है, जिसके बाद बकाया एरियर के साथ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को उनका महंगाई भत्ते का और महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि खबरें चल रही हैं इंटरनेट पर के बेसिक पे और डीए को मर्ज किया जाएगा जैसे ही 50% डीए हो जाता है, जिससे कि सैलरी में रिवीजन हो जाएगा। ऐसा अगर हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और डबल बोनाजा मिल जाएगा। कई खबरें चल रही हैं कि लोकसभा चुनाव का सरकार के ऊपर भारी दबाव है। ऊपर से केंद्रीय कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन और पूर्व सैनिक संगठन लगातार अपनी अपनी मांगों को लेकर के सरकार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार कर दे। अगर दबाव भारी बन गया और सरकार को लगा कि 8वें वेतन आयोग का गठन अब किया जाना चाहिए तो हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर दे। दूसरी तरफ 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का बकाया एरियर का भुगतान और नोशनल इंक्रीमेंट के पेंशनरी बेनिफिट की लगातार उठ रही मांग, इन दो मोर्चों पर भी एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है क्योंकि जिस प्रकार से बड़ी बड़ी नेशनल काउंसिल की मीटिंग में इन मुद्दों को उठाया जा रहा है तो मोदी सरकार कहीं ना कहीं इस पर विचार कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर को उनका जो बकाया डीए डीआर का एरियर है उसके भुगतान के ऊपर जरूरी फैसले ले सकती है। पिछली नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें नोशनल इंक्रीमेंट के मुद्दे को उठाया गया था, जिस पर जवाब दिया गया था एडिशनल सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि यह मुद्दा ऑलरेडी एडवांस स्टेज में चल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जल्द ही इसके ऊपर बड़ा फैसला लेगी। वहीं पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन 3 की भी अब चर्चा होने लग गई है। जुलाई 2024 से ओआरओपी 3। पिछली बार ओआरओपी में जो भुगतान किया गया था उसमें काफी देरी हो गई थी, जिसके बाद मांग उठी कि ओआरओपी 3 का जो पैसा है वो टाइमली मिलना चाहिए। तो पूर्व सैनिकों की तरफ से एक अच्छी खबर निकल के आ रही है ओआरओपी 3 को लेकर के कि सरकार इस बार ओआरओपी 3 का जो भुगतान है, जो रिवीजन है, वो टाइम से कर सकती है। वहीं दोस्तों फिटमेंट फैक्टर को लेकर के भी कई बड़ी खबरें निकल के आई हैं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के फिटमेंट फैक्टर जो कि 7th पे कमीशन में 2.57 कर दिया गया था उसको रिवाइज करके 3.68 करने के बाद जो मिनिमम पे है 18,000 से 26,000 रुपए तक हो जाएगी। अगर ये सारी खबरें सही हो जाती हैं और सरकार इनके ऊपर अपनी मोहर लगा देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए ये बम्पर बोनाजा हो जाएगा। साल 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए एक जबरदस्त साल होने वाला है। तो खबरों में दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।